जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, इन जावा, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, मुख्तलिफ हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट का नाम है। तो वो इन पाइथन भी हो सकता है, इन जावा भी हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि ये तो पर्टिकुलर पाइथन का टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चों का बैकग्राउंड कंप्यूटर के साथ नहीं है और उन्होंने मैट्रिक में भी सी लैंग्वेज या कोई भी जो है वो कंप्यूटर का काम नहीं किया हुआ। तो हमें बेसिकली इस तरीके से इसको पढ़ना है कि जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर से नहीं है उनको भी समझ आ जाए और बाकी को भी। तो इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ये लेक्चर होने जा रहा है। तो फोकस रहिएगा जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें ना, तो सबसे पहले तो लैंग्वेज जो हुआ करती थी, जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लोग इस्तेमाल करते थे, वो होता था प्रोसीजरल स्टेप या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर सीरीज ऑफ फंक्शंस और प्रोसीजर लोग इस्तेमाल करते थे, डेवलपर्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन इशू ये था कि अगर आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शंस यूज कर रहे हो, ठीक है, फंक्शंस विद इन द बॉडी ऑफ फंक्शन भी इस्तेमाल हो जाते हैं, फिर फंक्शन को कॉल करना, तो वो सारा जो साइंटेक्स लोग इस्तेमाल करते थे ना, तो वो ज्यादा फंक्शंस जब तादाद में बढ़ जाते थे तो फिर ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। जैसे कि अगर आपने एक फंक्शन के अंदर स्लाइटली कुछ भी माइनर सा चेंज किया है, तो डेफिनेटली जहां जहां पे वो कॉल हो रहा है या जहां जहां पे भी वो इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको हर जगह पे उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। फंक्शंस में या प्रोसीजर्स में ये दोनों जगहों पर ये देखने को मिला। याद रखिएगा, फंक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जो एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड या पीस ऑफ कोड जो कुछ रिटर्न करेगा, कुछ आंसर रिटर्न करेगा विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। इसके अंदर हम रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हुए कुछ हम पीछे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी करके आए हैं। तो जहां पे हम रिटर्न का कीवर्ड यूज करके आउटपुट लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। और प्रोसीजर होता है कि जहां पर प्रिंट के जरिए से, प्रिंट एफ के जरिए से आप आंसर निकाल लेते हो, जहां पे रिटर्न लगाना जरूरी नहीं है। यानी कि एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड या पीस ऑफ कोड के जो आपको फाइनली आंसर रिटर्न नहीं भी कर सकता, मे और मे नॉट भी, ठीक है। तो ये शायद कि आपको आंसर रिटर्न ना करे, इसको प्रोसीजर कहते हैं। अब इन दोनों को जब हम इस्तेमाल करते थे, जब तादाद में बढ़ जाना, तो फिर इनकी चेंजिंग्स की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, जिस वजह से कूप का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो दो नॉर्वे के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था ऊप का, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इन 1960s। इवन इसकी सबसे पहली जो लैंग्वेज थी जिसके अंदर ऊप का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, SIMULA, सिमोला। 1967 में ये फर्स्ट लैंग्वेज आई थी जिसके अंदर ऊप के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया था। मैंने आपको पहले बोला कि ये कॉन्सेप्ट का नाम है। इन दो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, ओला योहान डैल और क्रिस्टियन न्यूगार्ड, ये उनके नाम थे। ये नॉर्वे के दो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉर्वेजियन कंप्यूटर सेंटर के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमें दिया। किस चीज का जी? आपके ऊप का, ठीक है जी। अब ऊप के अंदर क्या होता है, ये एक सिंपल इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। एक कंप्यूटर को, एक स्टूडेंट को, बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट, उसको पता होना चाहिए। ऊप के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये चंद एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इस्तेमाल होती है। ये मैंने इस तरीके से लिखी है चंद एक, जो आपको बुक में तो नहीं मिलेंगी, 3-4 हेडिंग्स, लेकिन अगर कोई इनको समझ लेता तो एटलीस्ट उसको ऊप का जो है ना वो समझ आ जाएगा। बात समझ आ गई? अब देखें, सबसे पहले हमारे पास है जी क्लास। देखिए, ऊप के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम बात करें क्लास की, एक क्लास होता है ना, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ये लिखा हुआ है, ये मैंने वैसे जस्ट टर्म्स लिखी है। क्लास क्या होता है जी? एक ब्लूप्रिंट को बोलते हैं, एक टेम्पलेट को बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा तरीका कि जिसके जरिए से आप कोई चीज बनाओगे। जो चीज हम इस क्लास के जरिए से बनाएंगे उसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं आपकी बुक के मुताबिक, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया? यानी कि लेट्स सपोज दैट हमारे पास कोई एक क्लास है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ एग्जांपल, जरा देखिएगा। हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है? कार, ठीक है जी। तो क्लास इटसेल्फ एक फिजिकल चीज नहीं होती, एक ब्लूप्रिंट होता है, जस्ट एक ऐसी चीज के जिसके जरिए से, जैसे एक नक्शा तैयार किया जाता है घर बनाने से पहले, तो वो जो नक्शा होता है, वो जो मैप होता है, बेसिकली वो जो ग्राफ होता है, वो जो ग्राफिकल पिक्चर होती है, वो जो ग्राफिकल टेम्पलेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट, जिसको हम क्लास बोलते हैं। यानी कि इसको इसके जरिए से देखते हुए, इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि डिफरेंट गाड़ियां बनाएंगे इस स्केच को देखते हुए। यानी कि किसी के पास जो व्हीकल बनाने का एक फॉर्मूला है ना, आप समझ लीजिए कि वो एक तरह का क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट जिसको हम बोलते हैं। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्या है? जितनी भी गाड़ियां हम बनाएंगे फिजिकली, जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट में मैंने लिखा माय कार, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक कार, कोई भी एक स्पेसिफिक कार, टोयोटा है, उसमें करोला है, उसमें सिविक है,
उसमें कोई भी गाड़ी आप ले लें, रेड कलर की है, ब्लैक कलर की है, व्हाइट कलर में है, कोई एनी स्पेसिफिक कार, मेरी स्पेसिफिक कार है जी, माई कार, तो वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है क्लास का। ये बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को इसको कवर करना है जल्दी से। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। कोई भी स्पेसिफिक कार उसमें अंदर जो हम बनाएंगे, उस स्पेसिफिक कार के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। क्या मतलब, जैसे कि माई कार, सपोज करें मेरी कार का कलर, मेरी कार का साइज, मेरी कार का नंबर ऑफ व्हील्स उसके अंदर, या उसका टाइप ऑफ मटेरियल। तो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी उसके प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो उसके मुताबिक आपने, जो उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन आपने गेन करनी है, गैदर करनी है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। मैं आपको इसके अलावा भी कोई एग्जांपल दे देता हूं अभी, ठीक है जी। एट्रीब्यूट्स, अब वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है उसको हम बोलते हैं मेथड। क्या कर सकता है जी, गाड़ी के अगर अंदर हम बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। गाड़ी के अंदर मेथड हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि स्टॉप का फंक्शन या मेथड, स्टार्ट का मेथड, मूव का मेथड, ठीक है। तो ये वो ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड्स या एक्शंस बोलते हैं। आपकी बुक में ये 3 कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको ये समझ लेने चाहिए। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेट का क्या मतलब होता है, जब हम पाउडर्ड मटेरियल को एक प्लास्टिक के मटेरियल के अंदर बंद करते हैं ना, तो उसको कैप्सूल कहते हैं ना आप, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हमने जब कोई प्राइवेट या हिडन ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना, डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है, उस वक्त हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को हाइड करता है, प्राइवेट ऑब्जेक्ट बनाने के काम आता है, डाटा को प्रोटेक्ट करने के काम आता है इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म होता है एक ऐसा बिहेवियर कि जिसमें कोई भी चीज अपने आप को कॉपी करता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल मेथड्स या फंक्शंस बनाते हैं एक ही नाम से, लेकिन वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं उनका, लेकिन बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और इसके अलावा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ये होता है कि आप एक ही जो मेथड होता है आपका, आप उसको मल्टीपल जो है वो क्लासेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इन सारी टर्म्स का। अब चलते हैं अपनी बुक के अकॉर्डिंगली, जो हमारा मटेरियल है हमें वो जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, हेडिंग है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट, यहां से लाइन आ रही है, ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, जिसको देखते हुए हम ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे। ऑब्जेक्ट वो कोई भी चीज जो आपने क्रिएट करनी है। मैं अगर बात करूं, हम बात करते हैं कॉलेज के अंदर की एग्जांपल की, लेट्स सपोज दैट कॉलेज मेरे पास एक क्लास है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, टीचर उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। स्टूडेंट हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आप लोगों के एट्रीब्यूट्स क्या है, आप लोगों के एट्रीब्यूट्स का मतलब है जो चीजें हमने आपके मुताबिक, जो आपकी हमने इंफॉर्मेशन गेन करनी है, जैसे कि आपका नाम आपका एट्रीब्यूट है, आपकी हाइट आपका एट्रीब्यूट है, आपका कलर आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है जी। इसी तरह से आपके मार्क्स आपके एट्रीब्यूट्स हैं, आपका रोल नंबर आपका एट्रीब्यूट है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने किसी स्टूडेंट के मुतालिक लेनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, डेफिनेटली आप रीडिंग कर सकते हो, आप जो है वो रनिंग कर सकते हो, दोनों देखिए कितनी ऑपोजिट चीजें हैं। तो जो एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, वो आपके क्या होंगे जी, आपके मेथड्स या एक्शंस होंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। इसी तरीके से हम अब क्लास की एग्जांपल है, उसके अलावा सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, थिंग क्रिएटेड फ्रॉम दैट टेम्पलेट, ये बुक की वर्डिंग है, एक ऐसी चीज जो उस टेम्पलेट से बनाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्लास है एक कार, और उस कार से मैंने अपनी उस टेम्पलेट को देखते हुए मैंने अपनी कार बनाई, मैंने आप लोगों की कार बना कर दी आपको, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। और उस कार के अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि उस कार की विड्थ, हाइट, कलर, साइज, नंबर ऑफ व्हील्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें बेसिकली क्या है जी, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। एक क्वेश्चन का आंसर जो मैं करना चाहूंगा, मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन होगा, सर हम असल में इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए ये असल में सिमुलेशन के लिए बनाई गई थी, पहली लैंग्वेज देखिए सिमुला, इसका मतलब ही बेसिकली ये था, इसको खास करके सिमुलेशंस के लिए बनाया गया था। रियल वर्ल्ड चीजों को, जो रियल वर्ल्ड थिंग्स है ना हमारे पास, उनके बिहेवियर को जो है वो कॉपी करने के लिए। जैसे कि देखिए ना, मैंने आपको स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी, मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी, तो आप किस तरीके से सिमुलेट कर रहे हो चीजों को। तो बेसिकली इसीलिए हम ऑब्जेक्ट जो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और इससे भी बड़ा जो मोटिव था वो ये था कि हम अपने कोड को उससे भी अच्छे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के मेथड से भी अच्छे तरीके से कोड को ऑर्गेनाइज कर सके। इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ऊप इस्तेमाल करते हैं। आपको कोड बड़े जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। जरा देखिएगा किस तरीके से कोड सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और कितने जबरदस्त तरीके से आप काम कर रहे हो। देखें
सबसे पहले मैंने क्लास क्रिएट किया, आपकी हेडिंग है जी बुक अकॉर्डिंगली क्रिएटिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर क्वेश्चन की बात कीजिए, ऊप एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमें कोड को डिस्क्राइब भी करना है। ये जरा लिख लीजिएगा आप पॉइंट कि हमें इस कोड को, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम उसको ज्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आपको की बुक्स वगैरह मिल भी जाएंगी डेफिनेटली, मैं भी इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई रेफर कर दूंगा। इसके अलावा आप बैकग्राउंड हिस्ट्रीज की खुद नोट करें, उन्होंने नहीं भी लिखी हुई तो आप इसके ऊपर लाजमी तौर पर ये पॉइंट्स लिखे, बल्कि आप अभी, मैं बाद में भूल ना जाऊं, आप इसका भी बेशक इसका जो है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई टॉय कार। सर ये जरूरी है नाम? बिल्कुल जरूरी नहीं, अभी आपका सिर्फ क्लास कार कर दें या कुछ भी आप लोग रखना चाहे नाम। तो मैंने यहाँ पे एक नाम रखा टॉय कार, ये मेरी क्लास का नाम है, बाद मैंने कॉलन लगाना है, ठीक है जी। क्लास क्रिएट हो गई। अब इस क्लास के अंदर एक फंक्शन आपने बनाना है, एक मेथड बनाना है। एक्चुअली इसको वैसे हम फंक्शन या मेथड की बजाय अगर हम इसको नाम दें कंस्ट्रक्टर का, तो वो ज्यादा अच्छी बात है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन या मेथड है कि जो आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे कि कोई भी आप सॉरी जब ये क्लास में जब जाओगे ना, तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। आसान लफ्जों में आप ये समझ लीजिए कि ये बेसिकली वो कोड का हिस्सा है कि जैसे ही आपकी ये क्लास चलनी है ना, यानी कि जब ये टेम्पलेट शुरू होगा, तो ये वाला जो सारा कोड है ये एग्जीक्यूट कर देगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए हम लोग क्या कोड लिखते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये इनिट का मतलब होता है बेसिकली इनिशियलाइजेशन या सेटअप, ठीक है। तो यहां से बेसिकली ये खुद ही इनिशियलाइज होगा और क्या होगा जी, सेल्फ। ये एक ऐसा कीवर्ड है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। सेल्फ, कलर, साइज, व्हील, यानी कि ये सारे आपके क्या है जी, एट्रीब्यूट्स हैं। सर सेल्फ एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? सेल्फ एक ऐसा कीवर्ड है, एक बेसिकली एक कन्वेंशन है जो हमने इस्तेमाल करनी होती है इन तमाम एट्रीब्यूट्स के साथ। और सबसे पहला पैरामीटर देखिए ना, ये फंक्शन है। मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी चीज के बाद पैरेंथेसिस आती है, दैट इज अ फंक्शन, और फंक्शन के बाद हम कॉलन भी लगाते हैं। और ये सारी चीज आप इंडेंट देख रहे हो, स्पेस, इसके बाद स्पेस स्पेस स्पेस, यहाँ पे स्पेस नहीं है। इसका क्या मतलब है कि सर ये कोड यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, ठीक है जी। ये सारा आपका एक मॉड्यूल कहलाएगा। इस मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला पैरामीटर जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो होगा सेल्फ। आप कुछ भी कीवर्ड लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली लैंग्वेजेस के अंदर सेल्फ यूज होता है। और पाइथन के जो आप पाइचार्म है जैसे हम यूज करते हैं, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे, तो वो जो पाइचार्म हम यूज करते हैं ना, उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली सेल्फ का कीवर्ड यूज करेगा। आप जस्ट ब्रैकेट लगाओगे, वो सेल्फ खुद ही लिख देगा, समझ रहे हो। लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि सेल्फ एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड नहीं है। आप उसको इसकी जगह पे दिस लिख दो, दैट लिख दो, लेकिन इसका मतलब होता है दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक किसी खास ऑब्जेक्ट को, किसी खास चीज को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पर फिलहाल सेल्फ डॉट कलर, तो इसका मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। अब इस कोड का क्या मतलब होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जरिए से, सेल्फ के जरिए से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यार दिस कलर, मैं इस कलर की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक कलर की बात कर रहा हूं, और उसकी वैल्यू यहां आ जाएगी इस वेरिएबल कलर के अंदर। ये नोटेशन है उसको लिखने की। फिर सेल्फ डॉट साइज इज इक्वल टू साइज। इस लाइन का क्या मतलब है, फिर वही बात कि दिस साइज, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि दिस साइज। पाइथन या कोई भी लैंग्वेज आपकी सेल्फ या दिस के कीवर्ड, यानी कि जो भी आप यहां पे यूज करोगे, उसके बगैर आपके ऑब्जेक्ट को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। उसके बगैर वो आपके ऑब्जेक्ट को या उसके एट्रीब्यूट्स को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें सेल्फ का कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सेल्फ डॉट व्हील्स, उसका मतलब है कि इस गाड़ी के व्हील्स, ये वाले व्हील्स, एक स्पेसिफिक वैल्यू की आप बात कर रहे हो, ये सारा किसके इक्वल है, व्हील्स के इक्वल है, यानी कि एक्चुअली वैल्यू यहां पर जाएगी, कलर, साइज और व्हील्स। जब भी कोई बंदा यहाँ पे कलर लिखेगा कहीं पे, तो उसका मतलब है सेल्फ डॉट कलर, ठीक है जी। तो कलर को जो वैल्यू मिलेगी सेल्फ डॉट कलर बन जाएगा, साइज को जो वैल्यू मिलेगी सेल्फ डॉट साइज बन जाएगा, और व्हील्स को जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, सेल्फ डॉट व्हील्स। अभी हम बात पीछे जाके करेंगे भी इसके ऊपर। फिर मैंने एक मेथड बनाया, ये है मेरे पास एक मेथड, ठीक है जी। मैं हैश साइन यहां लगा रहा हूं, याद रखिएगा, तो ये कमेंट है, कोई इशू नहीं, इससे पड़ेगा। ये मेरा मेथड है जी। क्या मेथड है जी, डिस्क्राइब, यानी कि उस गाड़ी को जस्ट डिस्क्राइब करना है। यानी कि यहाँ पे रनिंग भी हो सकता था, मूव भी हो सकता था, स्टार्ट भी हो सकता था, स्टॉप भी, जो भी आपकी गाड़ी एक्शन ले सकती है। यानी मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क्राइब, उसके अंदर मैंने वो सेल्फ कीवर्ड लाजमी तौर पे इंपोर्ट करना है, ये मैंने इंपोर्ट किया। अगर आप ये सेल्फ मिस कर दोगे ना, और यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है, नीचे जाके वो आपको पता है क्या एरर देगा कि आप भूल गए हो इस कीवर्ड को इंपोर्ट करना। वो आपको एरर बता देगा कि फलाना लाइन नंबर पे एरर है और ये एरर।
आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मैं आपको इसलिए साथ बता रहा हूँ कि आपने कोड करना है, डेफिनेटली इश्यूज आते हैं। लोग यहाँ पर स्पेस मिस कर देते हैं, लोग यहाँ पर स्पेस मिस कर देते हैं, लोग यहाँ पर डॉट के दरमियान में एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आते रहते हैं। ठीक है जी, हमने एक एक्शन बनाया डेफ, फिर वही बात, डेफ का कीवर्ड हम हमेशा यूज करते हैं फंक्शन या मेथड से पहले। तो मैंने डेफ लिखा, यहाँ पे भी डेफ लिखा, स्पेस दी, डिस्क्राइब कोई भी नाम हो सकता है, सेल्फ, और यहाँ पे कॉलन लगा दिया। अब इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाना है, कोई भी फंक्शन, भाई आप कुछ भी जो पीस ऑफ कोड चलाना चाहते हो। अगर मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स शो करने होते, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर रहा था, क्लास मेरी कॉलेज होती, तो मैं यहाँ पे लिखता कि ये वाले स्टूडेंट कितने मार्क्स हैं, फ्लास स्टूडेंट कितने मार्क्स हैं, इस तरीके से मैं कुछ भी डिस्क्रिप्टिव लाइन लिख देता। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या डिस्क्राइब किया है, दिस टॉय कार इज दिस कलर, दिस साइज एंड हैज दीज नंबर ऑफ व्हील्स। बात समझ रहे हो? कोई भी मैसेज हो, आप अपनी बुक में देख लें मैसेज क्या है। अब उसकी नोटेशन एक स्पेसिफिक नोटेशन है, यहाँ पे प्रिंट भी आ सकता है। आप पूछेंगे सर आउटपुट के लिए तो हम प्रिंट भी लिखते हैं, भैया आप प्रिंट लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आप प्रिंट यहाँ लिखोगे तो फिर यहाँ पे प्रिंट ना लिखना, फिर जस्ट आप उस फंक्शन को कॉल करवा कर देखना आपका कोड ठीक से काम करेगा। इसको लाजमी तौर पर टेस्ट कीजिएगा। अच्छा जी, खैर मैंने एक लाइन लिखी एफ, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए हम स्मॉल एफ लिखते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मतलब जिनको नहीं पता, इसका मतलब होता है कि जब आप अपने आउटपुट को, उसके बिहेवियर को बदलते हो, उसकी नोटेशन को बदलते हो। जैसे कि देखें प्रिंट में हम लोग ये ब्रैकेट्स वगैरह यूज नहीं करते थे, तो यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर जब हम ये वाली नोटेशन यूज करते हैं ना, उसका मतलब है कि आप इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ आप एट्रीब्यूट वगैरह लिखने वाले हो सेल्फ के कीवर्ड के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस टॉय कार, यहाँ पे डबल कोट शुरू हो गया, इसका मतलब है यहाँ तक का मैसेज तो एज इट इज स्क्रीन पे शो होगा, दिस टॉय कार इज शो हो गया। उसके बाद मैंने लिखा, यहाँ पे स्पेस डालेंगे, अगर स्पेस नहीं डालेंगे तो आपकी यहाँ पे जो भी वैल्यू कल को आएगी वो यहाँ पर जो है वो साथ में आ जाएगी, यानी कि स्पेस क्रिएट नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं अभी कोड जो जिस तरह से कोड एग्जीक्यूट होगा मैं वो भी बताता हूं। अभी जस्ट मैं कोड अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। सेल्फ डॉट कलर का मतलब ये है कि यहां पर ये वाली वैल्यू, जो यहां पर इसको वैल्यू मिलेगी, सिंपल। उसके बाद साइज, सेल्फ डॉट साइज, लिखने का नोटेशन भी यही है इसी तरीके से, एंड हैज सेल्फ डॉट व्हील्स। ठीक है जी, ये मैसेज आपका चलेगा। कैसे चलेगा अभी बात करते हैं। नीचे आ गए, अब हमने यहां पर बनाए दो ऑब्जेक्ट, दीज आर माई ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, अब ऑब्जेक्ट्स क्या है जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भाई जो आप किसी टेम्पलेट के जरिए से कुछ बना रहे हो, एक्चुअली हम लोगों ने ये बनाया है। बात समझ आ रही हो? सारा हमारा जो हासिल कलाम है ना वो असल में यही है कि यही चीज तो हम बना रहे हैं, ये आउटपुट दिखाने का तरीकाकार है, बस नथिंग एल्स। कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा मैं अभी बताता हूं। ये मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कार 1 एंड कार 2, एक कार आपकी, एक कार मेरी। ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है। तो हमने जो मेथड यूज कर रहे हैं वो कौन से, जो हमारी क्लास टॉय कार के अंदर के हैं, इसलिए मैंने यहां पे लिखा टॉय कार एंड टॉय कार। और उसके अंदर सिंपली मैंने उस क्लास के अंदर अपने जितने भी मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने यूज कर लिए। मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं जी, 1 2 3 4 9। एक्चुअली मेरे पास 3 एट्रीब्यूट हैं। कौन कौन से, नंबर 1 2 एंड 3। सेल्फ तो भाई वो कीवर्ड है जो हम पाइथन की वजह से यूज कर रहे हैं चीजों को स्पेसिफिक करने के लिए। एक्चुअली मेरे पास 3 ही एट्रीब्यूट है, कलर, साइज और व्हील्स। तो मैंने यहां पे लिखा कलर, उसको वैल्यू दे दी। जब आप फंक्शन कॉल करते हो, कैसे कॉल करते हो, आप उसकी वैल्यू साथ लिखते हो, इन्वोक करते हो ना, फंक्शन कॉल करते हो ना, तो आपने साथ में क्या लिखना होता है, उसके पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू, जो प्रॉपर आपने वैल्यू भेजनी है, इनपुट भेजनी है। मैंने यहाँ पे भेजना है रेड, क्योंकि मुझे पता है मैंने पहले कौन सा यूज किया हुआ, कलर। फिर मैंने साइज स्मॉल यहाँ पे, और फिर मैंने नंबर ऑफ व्हील्स बताने, छोटी गाड़ी के 4 टायर होते हैं। ठीक है जी, तो मैंने 4 व्हील्स इसकी वैल्यू भेजनी है। और दूसरी कार में, चले जी आपकी कार सपोज करें जी आपकी बड़ी कार है, तो टॉय कार क्लास वही है, क्योंकि उसके अंदर का मैंने मेथड यूज करना है। अगर आपके पास कोई और मेथड यूज करने वाला होता किसी और क्लास का, तो हम किसी और क्लास का नाम लिख लेते, लेकिन यहाँ पे तो क्लास ही एक है। तो ठीक है, मैंने टॉय कार क्लास लिखी और उसके अंदर फिर मैंने 3 वैल्यूज लिखी। कौन कौन सी, ये वाली। सर आप क्लास कार, टॉय कार की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप वैल्यूज ये वाली दे रहे हो, तो भाई मैंने बोला तो है कि जब भी ये क्लास चलेगी, जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन खुद ही अपने आप को चला लेगा। इनिट, बात समझ आ गई? होप्स हो गई, आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखिए मुझे यहाँ पे इनिट को लिखने की कहीं पे जरूरत भी नहीं पड़ी, रेफर भी नहीं किया कि इनिट चलेगा। भाई इनिट चलेगा ही चलेगा, क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चलता है। बात समझ आ गई? तो यहां पर सर अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कब ये चलना है, डिस्क्राइब कब चलना है, तो वो हम उसको प्रॉपरली कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। कैसे? अब ये मेरे ऑब्जेक्ट्स बन गए 2। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, कोई भी आप वेरिएबल का नाम रख दें। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम कार 1 कार 2। एक्चुअली व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स हियर, आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। नो, ये ऑब्जेक्ट्स है, कार 1 एंड कार 2 मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स के नेम है। उसके अंदर मैंने क्लास कौन सी इस्तेमाल की, कौन सा टेम्पलेट यूज कर रहा हूं, टॉय कार का टेम्पलेट यूज कर रहा हूं। टेम्पलेट के अंदर क्या तरीका कार है, कलर, साइज एंड व्हील्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी।
रेड स्मॉल एंड 4, ब्लू लार्ज एंड 6। ठीक है जी, नंबर ऑफ व्हील्स भी लिख दिए, साइज भी लिख दिया एंड उसका कार का कलर भी लिख दिया, मेरे दो ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब क्या करना है, अब सिंपली उस फंक्शन को कॉल करवाते हैं। ठीक है जी, आप उस फंक्शन को कॉल करवाएं। मैंने कैसे करवाया, प्रिंट car1 डॉट डिस्क्राइब। इस ऑब्जेक्ट के साथ मैं किस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, डिस्क्राइब के फंक्शन को। सिंपल इज दैट। आप बेशक इस फंक्शन ऑब्जेक्ट के साथ किसी और मेथड को भी करवा लेते, लेकिन अगर आपके पास कोई क्लास और होती, मेरे पास और कोई क्लास नहीं है, इसलिए मैंने अपने car1 ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन मेथड, तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड क्या लिखा, डिस्क्राइब। ये मेरा रहा जी डिस्क्राइब का मेथड। अब जब डिस्क्राइब का मेथड यूज होगा इस ऑब्जेक्ट के साथ, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या भेजा हुआ है, रेड जो कलर की वैल्यू है, स्मॉल साइज की वैल्यू, 4 व्हील्स की वैल्यू। और क्या होगा, जैसे ही ये काम चलेगा, जैसे ये लाइन चलेगी या ये लाइन चलेगी, आप समझ रहे हैं ना, car1 एंड car2 के लिए दो अलग अलग फंक्शन हमने कॉल किए हैं, यानी कि प्रिंट करवा रहे हो आप, तो कॉल करवा के साथ ही प्रिंट भी करवा रहे हो, यानी कि रिटर्न के अंदर जो कुछ आ रहा है ये प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा जी, car1 ऑब्जेक्ट डॉट डिस्क्राइब मेथड के अंदर जाएगा। ले जी, इस तरीके से। अब यहां पे क्या है जी, इसके अंदर आपने पहली वैल्यू क्या भेजी है, रेड। ठीक है जी, किस चीज की वैल्यू ये रेड, आपके इनिट फंक्शन बता देगा कलर की है। ठीक है जी, तो यहां पर क्या हो गया, कलर को वैल्यू क्या मिल गई, रेड, साइज को वैल्यू क्या मिल गई, स्मॉल, और व्हील्स को वैल्यू क्या मिल गई, 4। तो मेथड मैसेज क्या बन गया, दिस टॉय कार इज रेड, साइज स्मॉल एंड हैज 4 व्हील्स। और यहाँ पे डबल कोट लगा के मैसेज बंद करते हैं, आगे व्हील्स लिखना तो लिख दें, बुक में लिखा हुआ। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। एक्चुअली मैंने अपना बेस्ट दिया है, मेरी कोशिश है कि आपको समझ आ गई हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन भी क्यूरी हो तो आप लाजमी तौर पर बताइएगा। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी तक। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।